नमस्कार, सुप्रभातम, बोलंदियम, गुटेन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने चैनल लॉजिकल इंडियन की एक नई कड़ी के साथ हाजिर हैं। पहले की तरह हम आज भी लॉजिकल फैलेसीज यानी कुतर्क, वैसे कुतर्क जो देखने में तार्किक लगते हैं। अब तर्क के सामने तो अक्सर ये माना जाता है कि हम चुपचाप आंख मूंद करके मान लेते हैं कि भाई ये तो तर्क दे रहा है, मगर कई तर्क गलत होते हैं, वे कुतर्क होते हैं, उनसे बचने की ज़रूरत है। तो आज हम आपके सामने जिस कुतर्क को लेकर आए हैं, उस कुतर्क का नाम लोगों ने लॉजिकल फैलेसी बाय रिपीटिशन रखा है। रिपीटिशन यानी दोहराना, यानी एक ही बात को अलग अलग शब्दों में बार बार दोहराना, इतना दोहराना कि सामने वाला आदमी हार के मान जाए और कहे कि हाँ भाई ठीक है, चलो तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी बात सही है। तो जैसे कि हम आजकल लॉजिकल फैलेसीज में फॉर्मल फैलेसीज की बात कर रहे हैं, तो इसका भी एक फॉर्मल रूप है, और वो रूप है कि एक्स इज ट्रू सो एक्स इज ट्रू सो एक्स इज ट्रू, यानी एक ही बात को बार बार दोहराना, कई बार तो एक ही शब्दों में, मतलब एक ही तरह से एक ही वाक्य को बार बार कहना, और कई बार अलग अलग शब्दों में अलग अलग वाक्यों में एक ही बात को कहना। तो इसको हम दोहराव के जरिए कुतर्क कहते हैं। इसके नज़ारे आपको अपने घर परिवार में भी देखने को मिलते होंगे, अपने समाज में भी देखने को मिलते होंगे, राजनीति में भी देखने को मिलते होंगे कि लोग कोई बात कह देते हैं कि ये बात सही है, और उनसे पूछो कि क्या कारण है, तो वो एक बार फिर से कहेंगे कि ये बात सही है, कारण नहीं बताएंगे। पूछो कि भाई बताओ तो सही, क्या वजह है इसकी, क्यों कह रहे हो तुम इस बात को कि सही है, कहीं नहीं ये बात सही है। अब कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों से, इस तरह के कुतर्क से बचने का, और कई बार ये एक किस्म के हल्के दबाव को बनाने का भी तरीका होता है कि बार बार एक बात कही जा रही है तो इसका मतलब कि वो सच होगी। इसी संदर्भ में मुझे हिटलर के एक मंत्री की याद आती है, जिसने कहा था कि अगर एक झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। तो ये तरीका काफ़ी पुराना है, मगर झूठ तो झूठ है, चाहे कितनी भी बार दोहरा लो। तो इससे बचने की जरूरत है। इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, उदाहरणों से बात समझ में आ जाती है। मान लीजिए आपने कोई फिल्म देखी, आप आके कहते हैं कि इस फिल्म को तो इस बार फिल्म फेयर का अवार्ड मिल जाना चाहिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिल जाना चाहिए, बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिल जाना चाहिए। सामने वाला आदमी पूछेगा मगर क्यों मिल जाना चाहिए? वो कहेगा सबसे अच्छी फिल्म है। फिर आप कहेंगे मगर कैसे अच्छी फिल्म है? वो कहेगा बाकी फिल्मों की प्रशंसा की जा सकती है, बाकी फिल्में भी अच्छी हो सकती हैं, मगर ये फिल्म सबसे अच्छी है। वो कारण नहीं बताया। आप फिर पूछेंगे वो तो ठीक है, समझ गया कि तुम्हारे हिसाब से ये सबसे अच्छी फिल्म है, मगर क्यों सबसे अच्छी फिल्म है? वो फिर कहेगा कि बाकी फिल्मों में कोई खास बात नहीं है, ये फिल्म सबसे अच्छी है। अब ऐसे बार बार कह के ये अपने कुतर्क को लोगों के ऊपर थोपने का एक तरीका है। और कई बार तो जब बार बार पूछो, बार बार कहो, तो लोग सीधे सीधे कहते हैं भाई मेरा ये मानना है कि ये फिल्म सबसे अच्छी है तो इसको मिलना चाहिए, बाकी इसके कारण वारण मैं नहीं जानता। अब इसके बाद तो कोई तर्क हो ही नहीं सकता। ठीक है भाई, आपको कोई फिल्म सबसे अच्छी लगती है तो ठीक। एक और दूसरा उदाहरण इसका कई बार धर्मों से आता है, धार्मिक किताबों से आता है। अब हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों से उदाहरण देना आजकल खतरे से खाली नहीं है। लोग तुरंत लठ लेके आ जाते हैं सर फोड़ने के लिए। मगर बाइबल में एक कहानी, टावर ऑफ बेबल की सांकेतिक कहानी है। कहानी ये है कि एक ज़माना था जब इंसान बहुत शक्तिशाली थे, बहुत शक्तिशाली थे, मिलजुल करके रहते थे, सबकी भाषा एक थी, सबके रहन सहन का तरीका एक था, सबकी लंबाई एक थी,
सबके सब करीबन 10 फीट लंबे हुआ करते थे। अरे भाई, वो ऐसे इंसान कहानी है, हो सकते हैं, मगर बाइबल की किसी कहानी को कहानी कहना भी अपने आप में एक खतरनाक बात है, क्योंकि ईसाई लोग तो उसको सच मानते हैं। खैर, तो एक बार सभी इंसानों के दिमाग में ये आया कि भाई हम लोग इतने ताकतवर हैं, सब कुछ है हमारे पास, मगर फिर भी ये देवता लोग हमारी बात क्यों नहीं सुनते? देवता लोग हमारे ऊपर कंट्रोल क्यों करते हैं? देवता लोग हमारी किस्मत क्यों बनाते हैं? चलो ऐसा करते हैं, एक सीढ़ी बनाई जाए स्वर्ग की ओर, ताकि हम में से कोई भी जब भी मर्जी हो सीढ़ी पे चढ़ के स्वर्ग चला जाए और जाकर के देवताओं से दो हाथ कर ले, देवताओं के पास जो भी खास चीज है, अमृत वगैरह, ले आए। लोगों को बात बड़ी अच्छी लगी, सब तैयार हो गए, ठीक है चलो चलो बढ़िया है। तो लोगों ने एक टावर बनाना शुरू किया, बहुत बड़ा टावर बनने लगा। लोग बहुत शक्तिशाली थे, मेहनती थे, एकता थी उनमें, उनकी भाषा एक थी, उनकी जबान एक थी, वो एक तरह से लिखना पढ़ना जानते थे, एक ही भाषा में लिखते थे, एक ही उनकी क्या बोलते हैं वर्णमाला थी, यानी अल्फ़ाबेट्स थे। अब बहुत बड़ा टावर बन गया। टावर करीब करीब इतना बड़ा बन गया कि लगा कि अब तो बस स्वर्ग में पहुंचने वाला है। इस पर परमात्मा को बहुत गुस्सा आया, कहा कि इन इंसानों की ये हैसियत, ये हिमाकत कि ये स्वर्ग में आने की चाहे, स्वर्ग में सीढ़ी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। मगर एक और बात थी, इंसान बहुत शक्तिशाली थे, तो सीधे सीधे लड़ करके जीतना तो देवताओं के लिए भी मुश्किल था। तो परमात्मा ने क्या किया कि कुछ अपना जादू चलाया, लोगों का मन फेर दिया, मति फेर दी, और सब लोगों की भाषा जो है अलग अलग हो गई। रात में जब सोए तो नींद में उसने कुछ अपना कर दिया परमात्मा ने, सबके दिमाग में हेर फेर। अब अगली सुबह जब उठे तो हर इंसान अपनी अलग अलग लैंग्वेज बोल रहा है, अपनी अलग अलग जुबान बोल रहा है, कौन क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी को। पूरी अफरा तफरी मच गई, पूरा जिसको अंग्रेजी में केओस कहते हैं, सब चीज़ें गड़बड़ हो गई, वो हालत हो गई। और फाइनली आखिरकार वो टावर रह गया अधूरा, नहीं बन पाया। और ये कहती है बाइबल की कहानी अंत में कि उसी वजह से आज दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं। तो ये कहानी बतानी जरूरी थी, क्योंकि मैं आपको रिपीटिशन वाली फैलेसी में इसका उदाहरण देना चाहता था। तो एक लड़का है सॉल और दूसरा लड़का है जॉन। सॉल कहता है कि बाइबल में ये कहानी है, और इसी की वजह से आज दुनिया में हम इतनी सारी लैंग्वेजेस, इतनी सारी भाषाओं को देखते हैं, इतनी सारी लिपियों को देखते हैं, वर्णमाला को देखते हैं। अब जॉन ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। मैंने भाषा विज्ञान पढ़ा है एमए में, एक बड़ी यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है भाषा विज्ञान, और उसके हिसाब से ऐसा कुछ नहीं था। दुनिया में जो अलग अलग भाषाएं बनी हैं वो अलग अलग देशों की संस्कृति, वहाँ रहने वाले लोग, उनके मुंह की बनावट, उनके चेहरे की बनावट, इन सब वजहों से अलग अलग भाषाएं बनी हैं। वो इतना कहता है, मगर सॉल कहता है नहीं नहीं, बाइबल में ये बात लिखी हुई है और भगवान ने ये बात कही है, परमात्मा ने ये बात कही, इसलिए ये बात सही है। जॉन कहता है अरे भाई, तुमने तो ये बात पहले ही कह दी है, अब कोई दूसरा सबूत तो दो कि क्यों दुनिया की सारी भाषाएं उसी टावर ऑफ बेबल से बनी। सॉल कहता है कि नहीं नहीं, ये बाइबल में लिखा हुआ इसलिए सही है।
जॉन बार बार पूछता है और उसके बाद जॉन जो है आगे में एक और अपना सबूत देता है कि टावर ऑफ बैबल से ये सारी भाषाएं नहीं निकली हैं दुनिया की। उसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि दुनिया में भाषाओं के विकास का जो क्रम रहा है वो अलग अलग रहा है। सारी भाषाएं एक साथ नहीं बनी थी, सारी भाषाएं एक सी पुरानी नहीं है। कोई भाषा 3000 साल पुरानी है तो कोई 2000 साल पुरानी है तो कोई 1000 साल पुरानी है। अपने ही देश भारत में कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है, कुछ लोग कहते हैं कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। और उसके बाद मध्यकाल में 11वीं-12वीं सदी के आसपास कई नई भाषाएं पनपती हैं। तो सारी भाषाएं एक साथ नहीं बनी हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि टावर ऑफ बैबल की कहानी सही नहीं है। मगर अब सॉल को कौन समझाए? वो तो परम धार्मिक आदमी, वो एक बार फिर से कहता नहीं, बाइबल में पूरे विस्तार के साथ लिखा हुआ है और सारी भाषाएं वहीं से निकली। अंत में जॉन जो है बहस को छोड़ देता है, अलग हट जाता है। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसके जरिए हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि कई बार कोई तार्किक फैलेसी, कोई लॉजिकल फैलेसी, कोई कुतर्क एक ही बात को बार बार दोहरा करके, अंग्रेजी में जिसको एड नॉजियम कहते हैं। एड नॉजियम यानी नौसिया का अर्थ होता है उल्टी होना। एड नॉजियम यानी कोई किसी बात को आपके सामने इतना ज़्यादा दोहराता है कि आपको उसकी बात सुन करके उल्टी जैसी आने लगती है और आप अंत में हार के कह देते अच्छा भाई ठीक है तुम ही सही हो, हम गलत हैं। तो इस तरह के कुतर्क से बचना चाहिए। उपाय क्या है? उपाय यह है कि अगर कोई इस तरह की कुतर्क कर रहा है तो आप कहें कि नहीं बस ठीक है, आप अपने तर्क अपने पास रखिए, हमें आपसे बहस नहीं करनी इस विषय। एक या दो बार के बाद उसकी बात के विरोध में एक दो तर्क दे करके आप कहते हैं इस बात। आज इतना ही। अगली दफे हम फिर से लॉजिकल फैलेसी की एक नई किस्म के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। चलते चलते फिल्मों में भी कितनी बेईमानी होती है बाज दफे, उसकी एक मिसाल दे करके मैं बंद करता हूँ। लोग कैसे कुतर्क करते हैं दुनिया भर की चीज़ों के दबाव में आकर। जिस साल पाकीजा बनी थी, रिलीज हुई थी, उसी साल प्राण की भी एक फिल्म रिलीज हुई थी। और प्राण की एक फिल्म को आपको जान के आश्चर्य होगा, फिल्म फेयर वालों ने सबसे अच्छे गाने का अवार्ड दे दिया। प्राण ने कहा कि मैं ये अवार्ड नहीं दूंगा, ये तुम लोगों ने बहुत गलत काम किया है। जिस साल पाकीजा बनी है उस साल और किसी फिल्म में कोई गाना बना ही नहीं है, ये मान लो तुम, और मैं सबसे अच्छे गाने का ये अवार्ड नहीं दे सकता। इस तरह की कुछ कहानी थी। तो अब किन तर्कों के आधार पे उन लोगों ने ऐसा किया कि पाकीजा के गानों के बदले उस साल बनी हुई किसी दूसरी फिल्म को कि किसी गाने को सबसे अच्छे गाने का अवार्ड दे दिया। तो ये कुतर्क होता रहता है और बड़े बड़े लोगों के साथ होता रहता है। मगर उनमें जो लोग ईमानदार होते हैं इस तरह की चीज़ों का विरोध भी करते हैं। तो एक बार पहले ही मैं कह चुका हूँ कि अगली दफ़े फिर एक नई किस्म के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।